नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं। स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, जैसा कि जीएस का प्लेटफॉर्म है और पूरी कोशिश है कि चीज़ें प्रॉपर तरीके से चलती रहें। करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा डिले चल रहा था, जिसको उम्मीद है कि मैं आज या कल तक लेकर के सारा अपडेट करूँ। मतलब 24 जुलाई तक की न्यूज़ तो आपको मिल जाएगी आज। 25, 26 और 27 तो आज है ही है। 2-3 दिन का जो न्यूज़ का मिसिंग है उसको भी कवर कर देंगे। तो अभी थोड़ा सा आरओ का एग्जाम है, तो बच्चे 1 हफ्ते 2 हफ्ते से अपने उसी में सेंट्रलाइज में रिवीजन कर रहे हैं कि भाई पेपर अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए। और पेपर आज ही है, तो उम्मीद है कि जो बच्चों ने मेहनत किया है उनका रिजल्ट भी अच्छा होगा। और वैसे भी जो मेहनत करते हैं उनको डरने क्या नहीं है। मेहनत करने वालों को डरना नहीं चाहिए, डरना उनको चाहिए जो पढ़ते नहीं है या कोई और भी कारण हो सकता है। खैर चलिए आइए बात करते हैं 24 जुलाई 2025 की न्यूज़। ठीक है, और देखिए मैं चूंकि बार बार आपको बीच में लाइक शेयर कमेंट कुछ ऐसा बोलता ही नहीं हूँ, तो मेरी क्लास क्या है 10-12 मिनट में बड़े आसानी से हो जाती है। और कम से कम पर डे अगर आप देखेंगे तो एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। कभी 8 हो गए, कभी 12 भी हो जाते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन विद डिस्कशन तो तकरीबन 12-15 मिनट हमें भी लग जाता है समझाने में। तो 24 जुलाई 2025 की न्यूज है। और आप लोग ऐसा है, न्यूज़पेपर तो हर एग्जाम के लिए भाई इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आजकल क्या है, लोग न्यूज़पेपर भी नहीं चाहते क्योंकि इतने सारे यूट्यूब पर सोशल मीडिया बहुत सारे भाई आजकल सोर्सेज हैं पढ़ाई के। लेकिन ढंग का व्यक्ति मिलना चाहिए। ढंग का नहीं मिलेगा, ढंग का कारीगर नहीं मिलेगा तो घर सही से नहीं बनेगा। घर का अगर कोई ढंग का प्लम्बर नहीं होगा तो आपका पूरा टॉयलेट बाथरूम में खराब कर देगा। तो ढंग के लोगों को ढूंढिए, वो जब भी आपको बताएंगे समझाएंगे तो कोई ना कोई बात अच्छी ही मिलेगी ना। तो अभी हाल ही में बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई। हालांकि सब विदेशी अवार्ड है, और अगर किसी महिला को या किसी पुरुष को पहली बार कोई ऐसा अवार्ड मिलता है जिसमें लिखा है कि पहली भारतीय कौन बन गई ना, तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, कोई यही अवार्ड 4-5 बार पा गया तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपने देखा होगा सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। तो जहां जहां फर्स्ट टाइम आता है वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो इसका राइट आंसर सुहानी शाह है। बाकी आप लोग म्यूट करके या अपना जैसे भी करके एक बार चेक कर लिया करो कि इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं मेरा राइट आंसर क्या होगा ना। तो अब इसके अलावा ज्यादा मैंने व्याख्या दी नहीं, जहां जरूरी वहां ज्यादा देते हैं। इन पुरस्कारों को जादूगर के लिए ऑस्कर के रूप में कहा जाता है, यानी ऑस्कर ऑफ मैजिशियन। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है, इनको ऑस्कर बोलते हैं जादूगर के लिए ना। चलो इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नेबल कंजर्वेशन किस राज्य में शुरू किया गया। अच्छा क्वेश्चन है। हॉर्नेबल एक पक्षी होता है जो हमारे यहाँ कुछ राज्यों का स्टेट बर्ड भी है, और ये तमिलनाडु में इसकी ज्यादा मुहिम इस बार की जा रही है। तमिलनाडु के सीएम का नाम ध्यान रखना एम.के. स्टालिन है, चर्चा में रहते हैं एम.के. स्टालिन। ठीक है, चलिए। अच्छा, तमिलनाडु में जो है चुनाव भी होने वाले हैं, तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु ही है। अब बात करते हैं इसे तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। अच्छा, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं जरा प्लीज कमेंट करिएगा कि वर्तमान समय भारत में कितने टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 55 से 60 के बीच में है, अब गेस करके बताइएगा। तो इस सेंटर का काम हॉर्नेबल को प्रोटेक्ट और उनका कंजर्वेशन करना है। हॉर्नेबल एक पक्षी है जो अफ्रीका और एशिया में पाई जाती है, राइट। अभी इसके बारे में कुछ और व्याख्या भी होगी। अब इसके अलावा क्या है पॉइंट यहाँ पर, ये भी हम लोग देखेंगे। ग्रेट हॉर्नेबल केरल और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। ये सब याद कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं सामान्य ज्ञान के पॉइंट। जैसे रेलवे वगैरह देखोगे ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ग्रेट हॉर्नेबल। और एक पॉइंट और अच्छा है, नागालैंड में दिसंबर महीने में हॉर्नेबल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। और ये वाला पॉइंट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने इसको कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को आते हुए देखा है। और आज समीक्षा अधिकारी का पेपर भी है, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि पेपर कैसा आया, कितना करंट कितना जीएस हम सबका फंसा हुआ है ना। सारा क्लास में जीएस का ही है, थोड़ी बहुत नॉर्मल मैथ रीजनिंग होगी। सबसे अच्छी बात है हिंदी भी उसी में इंक्लूड है, तो इस बार विद्यार्थियों को बैठना नहीं पड़ेगा। 9:30 से लेकर के 12:30 3 घंटे अपना आराम से पेपर दे के फ्री हो जाएंगे। ठीक है, सेंटर दूर दूर तक डाले गए उन लोगों ने। विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस कब मनाएंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डे तो नहीं है, सत्यता मानिए। जब आप पेपर देने चलिए, पेपर देने जाइए तो आप हमसे मिलिए, या पेपर के 1-2 महीने पहले मिलिए, तो मैं आपको कुछ 10-20 खास खास पढ़ा दूंगा। 99% तो उसी में से आ जाएगा, और कुछ अगर थोड़ा और पढ़ लेंगे 50-60 तो फिर कंफर्म उसी में से आ जाएगा। क्योंकि हम लोग भी पेपर देखते हैं समझते हैं तो इतना आइडिया रहता है
या पेपर मान लो आज ही समीक्षा अधिकारी का होगा तो आज ही देख लेंगे उसमें डेट वगैरह कैसा आया है, कुछ नया तो नहीं रखा, या पुराने पूछ लिया, या प्रीवियस ईयर का ही ओल्ड पूछ लिया। ये पेपर के पैटर्न होते हैं ना, तो इसलिए कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं। इसका राइट आंसर 22 जुलाई है। ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस, ये उसका थीम है। ठीक है, थीम भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो भारत का पहला खनन पर्यटन प्रोजेक्ट कहां शुरू किया गया, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। भारत का पहला खनन पर्यटन प्रोजेक्ट कहां शुरू किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर झारखंड है ना। झारखंड के सीएम का नाम हेमंत सोरेन, ठीक है, ध्यान रखेंगे ना। और झारखंड वैसे माइनिंग के लिए बहुत ज्यादा खास है, तो इस पहल के तहत विद्यार्थियों, पर्यटक और जनता को झारखंड में कोल माइंस का दौरा कराया जाएगा। बहुत सारे बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है, और माइनिंग फील्ड में कितनी और अच्छी रिसर्च हो सकती है, तो ये सब चीजें जानकारी मिलेंगी इस प्रकार के प्रोजेक्ट के माध्यम से ना। टूर एंड ट्रैवल को बढ़ावा तो ऑटोमेटिक ही मिलता है। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में यूनेस्को से कौन सा देश फिर से बाहर हो गया। देखिए ये एक ही देश है जो नौटंकीबाज। नौटंकीबाज मतलब कहने की ये नहीं है कि वो देश बुरा है, देश तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो उसके हेड है, मुखिया है, राष्ट्रपति हैं, वो थोड़े अलग मिजाज के हैं, कुछ भी कहते हैं लेकिन अपनी बात पे कायम नहीं रहते। वो कम से कम 25 बार कह चुके होंगे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवाया, और फिर कहते हैं हमने नहीं रुकवाया, ये आपसी सहमति से रुका है। तो बात भी सही है, जब आपसी सहमति से रुका है तो फिर उसमें आपने क्या कर लिया। लेकिन खैर इनकी थोड़ी आदत है भड़बड़ाने की, ये इसी टाइम में नहीं, ये 16 से 20 वाले में भी यही कर रहे थे। फिर 20 से 24 में इनका पत्ता कट गया, अभी 24 में, फिर 25-24 में लास्ट में आए, 25 से फिर कार्यकाल शुरू होगा, फिर ये रहेंगे 28 तक। तो मतलब कहने कि इनका यही है, इस पर टैरिफ लगाओ, उस पर लगाओ, ये सबसे यही करते रहेंगे, इनका कार्यकाल इसलिए जाना जाता है। तो ये अमेरिका का ही कारनामा है। यूनेस्को हमारे यहाँ जो विश्व विरासत होती, धरोहर होती है, और जाहिर सी बात है कोई भी संस्था जब इनके अनुसार काम नहीं करती तो ये उससे अलग हो लेते हैं, और अपने साथ ये क्या करते हैं जो है, मतलब इजराइल को भी लपेट लेते हैं, जो उनके बहुत मतलब करीबी, जैसे होता नहीं कि कोई बहुत करीबी हो तो वो जब बाहर जाता तो अपने साथ में चेलो चमचों को भी लेके बाहर जाता है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी देखेंगे। हाल ही में देश का पहला पूर्णतया स्वदेशी रूप से विकसित भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थापित होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है किसी एग्जाम में आया भी हो, ये पहले भी इस क्वेश्चन को हम पढ़ा चुके हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, आज फिर ये कुछ क्वेश्चन का रिपीटिशन हुआ है। तो इसका राइट आंसर तो अरुणाचल प्रदेश है, जो नॉर्थ ईस्ट का एक हिस्सा है। भारत का पहला 50 किलोवाट का भूतापीय विद्युत प्लांट यानी जियोथर्मल प्लांट जो पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थापित किया जाएगा। राइट, ये बात क्लियर हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। कभी कभी रैंक के लिहाज से भी क्वेश्चन आ जाएगा ना। जियोथर्मल पहले भूतापीय प्लांट 1904 में पहला इटली में स्थापित किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा भूतापीय क्षेत्र जो है वो कैलिफोर्निया अमेरिका में है, ये भी बात ध्यान रखें। अमेरिका सबसे बड़ा जो है इसका प्रोड्यूसर भी है, ये भी बात क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा है ये भी है, और अमेरिका से ही डील इसकी भी है। भारत किस देश से अपाचे AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीद रहा है ना। तो जाहिर सी बात है, जनरली इंडिया जो है डिफेंस जो सिस्टम हमारा है, वैसे तो 50% खुद से ही सब कुछ कर रहा है, और आने वाले 2-4-10 वर्षों मान के चलिए कि 100% पूर्णतः हम निर्भर हो जाएंगे। हमारा अमेरिका रूस से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, और रहेगा भी तो ज्वाइंट वेंचर रहेगा। जैसे आपने देखा होगा ब्रह्मोस मिसाइल, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो आप लोग देखते हो, अभी इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था पाकिस्तान के ऊपर। लखनऊ में इसका प्लांट अभी लेटेस्ट में लगा हुआ, जिसका राजनाथ सिंह ने उद्घाटन भी किया, ठीक है। तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है एक्चुअली में, तो ये रूस और इंडिया का क्या है, ज्वाइंट वेंचर है। रसिया और इंडिया का एक ज्वाइंट वेंचर है, बात क्लियर है ना हमारी। तो ऐसे ही फिर ज्वाइंट वेंचर बनेंगे। तो अभी तो इंडिया ने ये जो सौदा किया है वो अमेरिका से किया है, जैसे राफेल फ्रांस से किया है। तो अमेरिका की बोइंग कंपनी ये हेलीकॉप्टर का निर्माण कर रही है। भारत ने 6 हेलीकॉप्टर के लिए अमेरिका से समझौता किया है। इससे पहले भी कई इसी प्रकार के हेलीकॉप्टर जो है लिए गए, लेकिन होता क्या, जैसे आप लोग मोबाइल में देखते हो 3G 4G 5G 6G, ऐसे क्या होता है, इन सब में भी बड़ी सारी चीजें जो है वो टेक्निक के साथ बदलती रहती हैं। तो मालूम चला कोई चीज 10 साल पुरानी गाड़ी मॉडल है, तो आज के टाइम में देखोगे तो ओल्ड ही मॉडल कहा जाएगा, क्योंकि हर 2-2 3-3 साल पर नए नए, जैसे फोन आप परचेज कर लीजिए आज का 25 वाला, तो 25 वाला फोन क्या होगा, 2 साल बाद वो थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन या आउट ऑफ जो है वो टेक्निक से बाहर हो जाएगा, फिर नए नए आते रहते हैं। भाई कोई भी चीज देख लीजिए अपडेशन मांगती है।
इसके अलावा क्या है, तो वही थोड़ा उन्नति वाले मिल गए ये। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2027, 29, 31 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन कुछ ऐसे दिए जाएंगे, सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं जो मतलब क्रिकेट संबंधित है। तो इंग्लैंड हो गया। इस आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत 2019 से हुई थी। प्रत्येक 2 वर्ष पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। और चूंकि यहाँ ये भी मेंशन कर दिया हमने है कब तो कैसे कब क्या हुआ है। पहला संस्करण 2019 और 21 में हुआ है। न्यूजीलैंड जीता है और इंडिया हारा है। सेकंड जो इसका मतलब एडिशन है 2021 और 23 में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जीता है, इंडिया हारा है। तीसरा जो इसका मतलब एडिशन है वो 23-25 में हुआ। अभी आप लोगों ने देखा होगा, साउथ अफ्रीका में हुआ और ऑस्ट्रेलिया हारा है। तो मतलब कहने का ये इस प्रकार का एक प्रोसेस चलता रहेगा। अब अगला जो होगा वो 27 में होगा, फिर 29 में होगा, फिर 31 में होगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। ये तीनों जो फाइनल मैच खेले जाएंगे वो इंग्लैंड में खेले जाएंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको हम लोग देख लेंगे। भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन जिसे आईसीएमआर द्वारा विकसित किया जा रहा है, इसका क्या नाम है? ना समझ रहे हैं, हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर होता है। और जो वैक्सीनेशन है, अब इसमें तो खैर पढ़ा नहीं होगा, तुक्का उक्का लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देने में ही भलाई है आपकी, अगर आपको जरा सा भी आइडिया नहीं है तो इसमें ये पहला वाला ही ऑप्शन सही होगा, यानी एडफेल्सिवैक्स। ये वैक्सीन मलेरिया से बीमार होने से भी मतलब बचाएगी और मलेरिया के फैलने को भी रोकेगी। थोड़ा एडवांस टेक्निक में विकसित की गई है, या कह सकते हैं फर्स्ट स्टेज से ये सेकंड स्टेज में ज्यादा डेवलपमेंट किया गया है। और भविष्य में देखा होगा डेंगू वगैरह का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है, तो उसमें ये मददगार साबित होगी, क्योंकि कई बार उससे मौत भी लोगों की हो जाती है। खैर, ये आपकी रही 24 जुलाई की न्यूज। इसी तरीके से आपको 23, 22, 24 तक तो आज मैं कवर कर दूंगा। फिर जो जैसा मैंने कहा कि 2-3 दिन की जो न्यूज बच रही है उसे आज से लेकर हम कल तक डिफिनेट करवा देंगे। तो ये पूरे महीने का एक अच्छा खासा महीना एंड की तरफ भी जा रहा है, तो ये पूरी न्यूज एक महीने कवर हो जाएगी। जून में आधा जून मिसिंग है, तो मैं उससे भी प्रयास करूंगा, क्योंकि जो लोग विद्यार्थी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से रेगुलर कंटिन्यू पढ़ते हैं, वो 100 पढ़ते हैं, 150 पढ़ते, जो भी पढ़ते हो उनका कम से कम भला तो हो जाएगा ना। चलिए, थैंक यू सो मच।